soon. हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम तथा उसके जो विभिन्न ग्लैंड्स होते हैं तथा उसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें जो होता है ह्यूमन के बॉडी में जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव और सेंड करने का तथा बॉडी में रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करने का जो काम होता है वह मुख्य रूप से दो बॉडी सिस्टम जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, और दोनों को जो है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट जो है हार्मोन का जो है सिक्रेशन करते हैं, जो कि एक केमिकल मैसेंजर की भांति होता है, जो कि हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होते हैं उसके माध्यम से फ्लो होकर वारियस ऑर्गन में जाकर जो है अपना इफेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें हार्मोनल का जो रिस्पांस होता है वह कभी कभी अचानक यानी सडन भी होता है तथा कुछ लंबे समय तक रहता है और लंबे समय के बाद भी होता है। ये जो है विभिन्न वैरायटी के जो है इफेक्ट दर्शाते हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या होता है इसको देखते हैं। तो हार्मोन्स जो होता है एक पावरफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट में लो कॉन्सेंट्रेशन में भी यह जो होता है बहुत ही पावरफुल होता है। ठीक है, यह इसके जो है डिफरेंट जो है आपका 50 जो है डिफरेंट हार्मोन जो है प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, और यह जो है एक प्रकार का स्पेसिफिक सेल को इफेक्ट करता है। यह हार्मोन जो है ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से जाकर जो भी स्पेसिफिक ऑर्गन हो गया या फिर सेल हो गया या फिर जो भी ये टारगेट रहता है उस पर जाकर जो है अपना प्रभाव दिखाता है। हार्मोन का प्रभाव जो होता है वह टारगेट सेल के जो सेल सरफेस में प्रोटीन से बाइंड होकर जो है सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर जो भी हार्मोन रिसेप्टर होता है इससे बाइंड होता है तथा विभिन्न जो है सिग्नल ट्रांसडक्शन पेथवे के द्वारा जो होता है वह सेलुलर रिस्पांस देते हैं। ठीक है, अब लोग देखेंगे हार्मोन्स के फंक्शन। तो हार्मोन जो है एक प्रकार का केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है, जो कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का वॉल्यूम तथा केमिकल कंपोजिशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, यह हमारे एनर्जी बैलेंस तथा मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, यह जो होता है हमारे जो मसल्स होते हैं कार्डियक मसल्स हो गया कॉन्ट्रेक्शन तथा को रेगुलेट करता है तथा जो भी स्मूथ मसल होते हैं उनमें कॉन्ट्रेक्शन तथा रिलैक्सेशन हेतु जो है यहाँ सीक्रेट होता है। ठीक है, यह जो होता है हमारे बॉडी में जो होम्योस्टेसिस होती है सौम्यावस्था की स्थिति जो रहती है या फिर कोई आपके डिस्ट्रप्शन डिपॉजिट जैसे कि इन्फेक्शंस हो गया, ट्रॉमा हो गया, इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया, डिहाइड्रेशंस हो गया, स्टारवेशंस हो गया, आपका हेमोरेज हो गया, टेम्परेचर एक्सट्रीम आदि चीज़ को जो है यह जो है कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड्स दो प्रकार के जो होते हैं हमारे बॉडी में मुख्य रूप से ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि यह जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है एक्सो मतलब बाहर। ठीक है, तो ये जो होता है एक नली में ना बहकर वो पूरे बॉडी में जो है सिक्रीट होते हैं। ठीक है, डक्ट में नहीं बहता, डक्टलेस होता है। यह जो ग्लैंड्स जो फ्लो होता है यह ज़्यादातर जो होता है बॉडी, यह प्रोडक्ट ज़्यादातर जो होता है बॉडी का जो एक भाग होता है केविटी होता है वहाँ पर जो है फ्लो होता है। ठीक है, जैसे आउटर सरफेस में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है आपका सुडोरीफेरस ग्लैंड्स हो गया, सीबेसियस ग्लैंड्स हो गया, म्यूकस ग्लैंड्स हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो होते हैं हमारे स्किन सरफेस के ऊपर में ये जो है आपका डर्मिस और एपिडर्मिस का रीजन होता है वहाँ पे पाया जाता है और ये ओपन जो है आपका कैरी होता है। ठीक है, और एक को देखते हैं हमारा दूसरा है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है एक प्रकार का ट्यूब या फिर नली के वेसल्स के माध्यम से फ्लो होने वाला एक जो है सीक्रेट केमिकल होता है। ठीक है, इसके माध्यम से जो होता है कैपिलरीज के माध्यम से ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होकर जो होते हैं पूरे बॉडी में जाकर जो होते हैं अपना फंक्शन करते हैं और पूरे कैपिलरी सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वह इतना प्रकार के जो है इसमें ग्लैंड्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड्स और पेनक्रियाटिक आइसलेट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे और ये जो ग्लैंड्स होते हैं यह जो है हार्मोन सीक्रेट करते हैं तथा इनके द्वारा जो होती है। इसके अलावा इसमें जो है हाइपोथैलेमस होता है,
हाइपोथैलेमस हो गया, थाइमस हो गया, और पेनक्रियास हो गया, ओवरीज हो गया, टेस्टिस, किडनीज, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, हार्ट, प्लेसेंटा, इन सभी से भी जो है विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स जो है सीक्रेट होते हैं और बॉडी के वारियस जो ऑर्गन और सेल्स को इफेक्ट करते हैं और अपना फंक्शन दिखाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये ह्यूमन का एक बॉडी है, स्ट्रक्चर है, जिसमें से यहाँ पे हमारा सबसे पहले देख सकते हैं हमारा जो ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है, यहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पे उसके बाद उसके नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, उसके ऊपर यहाँ पे पिनियल ग्लैंड्स होता है, और जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे गले के पास। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड के ऊपर में हमारा पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होता है, और यहाँ पे हमारा जो होता है थाइमस ग्लैंड्स होता है, यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्टमक होता है, अब जो स्टमक के साइड में जो होता है हमारा पेनक्रियाज होता है, और यहाँ पे हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर में जो होता है व्यवस्थित रहता है। ठीक है, पेयर्स में जो कि, और यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ओवरीज होता है फीमेल में, यहाँ से भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सीक्रेट होता है। यहाँ पे टेस्टिस होता है मेल में, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन होता है और पूरे बॉडी को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन का मुख्य रूप से जो होता है छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियाई नंबर, मतलब न्यूक्लियाई का एक समूह होता है। ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन पोर्शन में पाया जाता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होता है नर्वस सिस्टम और हमारे जो इंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं उन दोनों को जो होता है कोऑर्डिनेशन करने का काम, या दोनों के बीच में एक लिंक होता है। ठीक है, दोनों को जितने भी हार्मोन का सीक्रेशन होता है उसको बैलेंस बनाने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है हमारा एक प्रकार का हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा देख सकते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम लोग हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। यह जो होता है हाइपोथैलेमस ब्रेन के हाइपोथैलेमस की बेस से जो है अटैच रहता है, और हाइपोथैलेमस जो होता है एक प्रकार का दोनों नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम का एक प्रकार से जो होता है इंटीग्रेटेड लिंक होता है, दोनों में समन्वित जो है कड़ी होती है। ठीक है, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसको हम लोग कुछ समय जो है मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, और दोनों साथ साथ मिलकर जो होते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं विभिन्न प्रकार के हमारे जो ग्रोथ हो गया, हमारे बॉडी में जो डेवलपमेंट या फिर हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे होम्योस्टेसिस को जो है कंट्रोल और रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन करने का फंक्शन करते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है आपका पोस्टीरियर और आपका क्या हो गया आपका एंटीरियर, दो पिट्यूटरी भाग में डिवाइडेड होता है। और यह जो होता है मुख्य रूप से इसका साइज देखें तो एक मटर के शेप के समान होता है। इसका वेट 500 mg होता है, और यह जो होता है 2 मेन पार्ट्स से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, 2 सेल से ओरिजिनेट होता है। अब इसका इंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, यह जो होता है हमारे जो फेरिक्स के ग्रैंडुलर एपिथेलियम के ऊपर ग्रोथ होता है। एंड दूसरा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। यह जो होता है हमारे ब्रेन के नर्वस सिस्टम के पास जो है डाउन नीचे की तरफ जो है विकसित होता है, और इसमें जो है आपका नर्व फाइबर्स का नेटवर्क होता है पूरी तरह से जो होते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ह्यूमन का हेड रीजन है। हेड रीजन में इस प्रकार से उसका ब्रेन का पोर्शन स्ट्रक्चर होता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स का हम लोग लोकेशन देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होता है पाया जाता है। ठीक है, जो कि स्मॉल स्ट्रक्चर में होता है हमारे ब्रेन के आधारी तल पर, और इससे जो है रिलीज होने वाले बहुत सारे जो हार्मोन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, तथा बहुत सारे हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि उसका किस किस प्रकार से हमारे ब्रेन में कहाँ पे उसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा हाइपोथैलेमस आपका रिलीज हार्मोन होता है यहाँ पे। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज होता है, और यह इसको हम लोग क्या न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स भी बोलते हैं, जो कि आपका नर्व फाइबर्स का एक पूरा गुच्छा होता है यहाँ पे। इस प्रकार से ये हमारा प्राइमरी प्लेक्सस हाइपोफेशियल्स जो है पोर्टल सिस्टम होता है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भाग हो गया ये। ठीक है, ये हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी का भाग हो गया। ठीक है, जहाँ पे हार्मोन रिलीज होते हैं इस डक्ट के माध्यम से जो है इंटीरियर जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं। और यहाँ पे हमारा ये पूरा भाग हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा भाग हो गया हमारा इनफंडिबुलम हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग हो गया हमारा क्या हाइपोथैलेमस हो गया, जहाँ पे हमारा सुपर हाइपोफिजियल आर्टरीज भी यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं
वेंस और आर्टरीज के माध्यम से जो होते हैं वो हमारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं वह पूरे ऑल बॉडी में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से पूरा जो आपका इंटीरियर हो गया और आपका पोस्टीरियर जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स के दो दो भाग है, वहाँ से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। ये हमारा हाइपोथैलेमस का रीजन हो गया, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर पाया जाता है। उसके बाद जो होते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन्स होते हैं इस प्रकार से पोस्टीरियर रीजन में आके रिलीज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है मुख्य रूप से जो होता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जो कि आपके ब्रेस्ट में आपके मिल्क प्रोडक्शंस के लिए या फिर ग्रोथ के लिए भी होता है। ठीक है, और एक प्रकार से ये जो हमारा क्या बोलते हैं यूटेरस होता है, यूटेरस में भी यह जो होता है आपके प्रेगनेंसी के समय जो है सिक्रीट होता है, यह जो हार्मोन होता है वह। ठीक है, इस प्रकार से। और एक होता है हमारा वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो होता है हमारी किडनी में वाटर की रिअब्जॉर्प्शन के लिए भी एक प्रकार से मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टीएसएच, यानी यहाँ पे जो यह हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड्स में सिक्रीट होता है, जो कि हमारा थायराइड हार्मोन के लिए जो होता है थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसीटीएच है, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है, जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टेक्स रीजन से जो है आपका कॉर्टिकल हार्मोन को सिक्रेट करता है। और यहाँ पे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो कि हमारे टेस्टिस रीजन से जो है टेस्टोस्टेरोन, जो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है और ओरिस में भी फंक्शन करता है। ये हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इंटीरियर रीजन से सिक्रीट होता है, जो कि ओवरी के ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक सेक्स हार्मोन्स का जो है सिक्रेशन करते हैं। तो तथा यहीं से जो होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन जो होता है, जो कि ये आपके फीमेल में जो होता है मिल्क प्रोडक्शन, जो ब्रेस्ट में जो है मिल्क प्रोडक्शंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट होता है इंटीरियर रीजन से, जो कि हमारे बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स के ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के लिए वेरी वेरी एसेंशियल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि पोस्टीरियर इंटीरियर रीजन से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं और कौन कौन से ऑर्गन को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं विभिन्न प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करके बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, और यह जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को जो है आपका सिक्रेशन हो या फिर इनहिबिटिंग जो है काम को सप्रेस करने का काम कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं विभिन्न टाइप्स के जो सेल्स होते हैं उसमें जो हमारा क्या बोलते हैं 7 मेजर हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पोस्टीरियर हो गया, तो पोस्टीरियर में भी जो होता है इसका वर्क जो होता है हाइपोथैलेमस का एक यूनिट होता है पोस्टीरियर, जो आपका रीजन होता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स का। और यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं सिंथेसिस मुख्य रूप से जो होता है ऑक्सीटोसिन का करते हैं, जो कि आपके फीमेल में प्रेगनेंसी के समय सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और एंटीडाययूरेटिक हार्मोन भी का सिक्रेशन करते हैं, जो कि आपके वाटर एब्जॉर्प्शन या किडनी में मुख्य भूमिका निभाता है आपका। ठीक है, रिअब्जॉर्प्शन के लिए और हमारे एक्सक्रीशन के समय। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि ओटी जो होता है क्या क्या करता है हमारा, और कंट्रोल यूटेराइन कंट्रैक्शंस के लिए, डिलीवरी के समय, और मिल्क इंजेक्शन के लिए, ब्रीथ फीडिंग के लिए भी, और एंटीडाययूरेटिक जो होता है वह मुख्य रूप से बॉडी वाटर कंट्रोल के लिए और वाटर बैलेंसिंग मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस ऑन द पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस का क्या प्रभाव पड़ता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। तो हाइपोथैलेमस जो होता है एक प्रकार का कंट्रोलिंग यूनिट होता है, जो कि हार्मोन्स को रिलीज करने है या फिर उसको रोकना है, ये जो मुख्य भूमिका में निभाता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक कंट्रोलिंग यूनिट होता है जो कि पोस्टीरियर रीजन्स में हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, अब इस यहाँ पे हम लोग समरी में देख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन से कौन कौन से आपके ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। हमारा थायराइड है, यहाँ पे एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक है, आपका प्रोलेक्टिन है, यहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो उसके विभिन्न प्रकार के यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं, जो कि सभी हार्मोन्स जो होते हैं आप विभिन्न फंक्शन के माध्यम के बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन आप पिट्यूटरी देखें तो इसमें मुख्य रूप से जो होता है ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी मुख्य भूमिका निभाता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वह। ठीक है, और कुछ
प्रेगनेंसी के समय या फिर चाइल्ड के बर्थ के समय भी ये जो हार्मोन जो है आपको उसको स्टिमुलेट करते हैं तथा यूटेराइन के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के समय जब बेबी का बर्थ होता है उस समय भी विभिन्न प्रकार जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटेरियर रीजन से ही सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे हम उसके बाद जो है ब्रेस्ट मिल्क, जो फीमेल के ब्रेस्ट से जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वह भी एक प्रकार का जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन्स के ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के कारण जो है उसमें प्रोडक्शन होता है और यह हार्मोन जो है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन देखें तो सेक्स ऑर्गन में भी टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, दोनों जो है मेल और फीमेल्स में जो होते हैं विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो है फंक्शन करते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, और यहाँ पे हम लोग देखें कि ये आपकी फूड कंजर्वेशन से जो है एनर्जी बनाना तथा हमारी जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है उसमें भी विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ठीक है, और वाटर एंड ऑस्मोलैरिटी रेगुलेशन, हमारे बॉडी में वाटर और आपका जो साल्ट का रेगुलेशन जो होता है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी आपके विभिन्न प्रकार के हार्मोन का सीक्रेशन से ही रेगुलेट होता है। ठीक है, वाटर बैलेंस देखें हमारे बॉडी में तो किस प्रकार से जो होता है वाटर हमारी किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का कम ज़्यादा होना, ये सभी चीज़ जो होते हैं का कंट्रोल जो होता है हमारे जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है वह भी उसी के हार्मोन्स के कारण ही होता है, और हमारा जो पेन होता है कहीं पे तो उसको रिलीफ भी हार्मोन्स के माध्यम से ही होता है। ठीक है, थैंक यू।